गीता के साथ आइए देखते हैं आज की शहर की कुछ खास खबरें। 300 से अधिक पत्रकारों की संस्था सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब का गठन 2008 में शहर के अखबार मालिकों एवं संपादकों ने मिलकर किया था, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से अनियमितता चल रही है एवं कुछ लोग कब्जा कर पदों पर बने रहना चाहते हैं और इसके लिए चुनाव में धांधलियां, फर्जी मतदाताओं को जोड़ना जैसे संस्था विरोध कार्य किए जा रहे हैं। संस्था का गठन राजेंद्र सभागृह क्षीरसागर में शहर के मुख्य पत्रकारों ने किया था, लेकिन बाद में कुछ कतिपय लोगों ने इन संस्थापक सदस्यों की ही सदस्यता अवैधानिक ढंग से समाप्त कर दी, जबकि फाउंडर मेंबरों की सदस्यता बाद में अस्तित्व में आई कार्यकारिणी समाप्त नहीं कर सकती। यह फर्स्ट सोसाइटी के नियम है। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों से आय व्यय का कोई हिसाब नहीं दिया गया है और न ही साधारण सभा की बैठक बुलाई गई है, जबकि नियम के अनुसार प्रतिवर्ष सभी सदस्यों की साधारण सभा बुलाकर उसमें आय और खर्च की जानकारी देना होती है। यह उल्लेखनीय है कि सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब को मध्य प्रदेश शासन से लाखों रुपए का अनुदान एवं वित्तीय मदद की गई थी तथा ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि उक्त राशि पर पारदर्शिता के साथ व्यय किया जाए, लेकिन 2019 अक्टूबर में चुनाव होने के बाद से ही अब तक साधारण सभा नहीं बुलाई गई है और अभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है, जो कि संस्था के हित में नहीं है। इससे संपूर्ण पत्रकार सदस्यों में रोष व्याप्त है। इस ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग की जा रही है, जिस पर नियम अनुसार संज्ञान लेते हुए आगे की कार्यवाही प्रेषित करें। ज्ञापन में मुख्य मांगे साधारण सभा की बैठक चुनाव के पूर्व बुलाई जाए और 50 लाख से अधिक के हिसाब की जानकारी दी जाए। बैंकों में एफडी खर्च ऑडिट की कॉपी पत्रकार सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए। अधिकृत सदस्यों की सूची की जानकारी मोबाइल नंबर सहित दी जाए। चुनाव पूर्व किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित न हो और इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, उस पर तत्काल रोक लगाएं। आगामी 12 से 13 मार्च को पत्रकारों को बरगलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जबकि कोई भी कार्यक्रम करने का नैतिक अधिकार वर्तमान कार्यकारिणी के पास नहीं है और उसका कार्यकाल पूर्ण हुए 4 माह से अधिक हो चुका है। निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। पूर्व में हुए चुनाव में धांधलियां हुई हैं तथा मतपेटियों में गड़बड़ की गई है एवं बेईमान चुनाव अधिकारियों के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। पार्क का 2 कार्यकारिणी सदस्य जो हारे थे, उन्हें मतपेटी में गड़बड़ कर जितवाया गया। निष्पक्ष चुनाव तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि संस्था में रिसीवर की नियुक्ति हो तथा फर्स्ट एवं सोसाइटी द्वारा प्रशासन की नियुक्ति पर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, जिससे कि पत्रकारों की इस संस्था का अस्तित्व बचा रहे और आगे भी संस्था पत्रकारों के हित में कार्य करती रहे। यह भी जानकारी लगी है कि वर्तमान में काबिज कुछ लोग फिर से संस्था पर कब्जा बनाए रखने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं और कपटपूर्ण तरीके से चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं। इसलिए सदस्यों की सूची छुपाई जा रही है और यह नहीं बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में संख्या क्या है। ओके जी सर, आज आवेदन दिया गया सभी पत्रकारों को। उज्जैन में पत्रकारों की बनाई हुई एक संस्था है प्रेस क्लब, इसमें निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर साधारण सभा 2 साल से नहीं हुई है, उसे बुलाने को लेके कितने उसके सदस्य हैं, 400 हैं कि 300 हैं कि 500 हैं, ये किसी को नहीं पता है। इसकी मांग को लेके कौन सदस्य हैं कौन नहीं है और जो है तत्काल चुनाव की घोषणा कराने को लेकर ज्ञापन आज फॉर्म सोसाइटी में दिया है उपपंजीयक को। इस दौरान सभी साथी लोग मौजूद थे, कई साथी नहीं आ पाए। तो ये ज्ञापन में कहा गया है कि पत्रकारों ने संस्था बनाई थी आज से 15 वर्ष पहले, इसलिए बनाई थी कि पत्रकारिता को, उसके सिद्धांतों को बढ़ावा मिले, शहर का विकास हो, राष्ट्रीय हित में काम। इन जैसा कि अक्सर होता है उसी का शिकार ये संस्था भी हो गई। कुछ गिरोह के रूप में कुछ लोगों ने इसको कब्जे कर लिए, तो आज उनके हिस्से सकते हैं इस प्रेस क्लब। उनके काम होते हैं, उनके वोट हैं, वो जिताते हराते हैं। चुनाव जब होते हैं तो प्रत्याशी सबके पैर पड़ने जाते हैं, कौन पत्रकार है कौन नहीं है, इसको बिना देखे कि हमें चुनाव जीतना है। जनता मतदाताओं की रह गई, पत्रकारों की नहीं। या तो फिर सब मिलके हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। आज से मैं मिलूँगा सब संपादकों से, अखबार के महत्वपूर्ण जो भी मालिक हैं, जो उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम एक सहमति बनाई कि हमने इसलिए ये संस्था नहीं बनाई थी
क्यों ना इसको या तो इसका शुद्धिकरण किया जाए या फिर इसको बंद कर दिया जाए। छोटे छोटे 2-3 प्रेस क्लब भी अच्छे थे ताकि अपने अपने कार्यक्रम वहाँ होते थे, लेकिन इस तरह से एसी लेके कार्ड बनाना। फिर आज भी एक मामला सामने आया है जिसमें 4 पत्रकारों ने, जिसमें एक महिला शामिल है, मंगलसूत्र छीन लिया, एक महिला के घर जाके मोबाइल ले लिया, नकदी लेकर लोगों ने पकड़ा तो भागे। 3 बत्ती के वहाँ आके उनसे मोबाइल वापस लिए। बता रहे हैं अभी नकदी मंगलसूत्र के लिए महिला चक्कर लगा रही है और वो सब प्रेस क्लब के 2-3 उसमें सदस्य हैं, उनके पास कार्ड है, उनके नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कौन सी पत्रकारिता हो रही शेयर। और जो कार्यकारिणी मेंबर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका क्या दायित्व है, उनको किस लिए जिताया गया था। तो वो सब ये देखें इसको, यदि या तो इसका शुद्धिकरण हो, चुनाव हो तो ठीक ढंग से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और नहीं तो फिर इस संस्था को बंद किया जाए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि इससे विकृति हो रही है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि उज्जैन के सभी प्रेस क्लब जितने भी हैं वो सब एक हो जाए। तो उज्जैन का प्रेस का जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है नाम होना चाहिए, इस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया। पर यहाँ कतिपय लोगों ने जो उसके फाउंडर मेंबर्स थे, जो उसके एक्स प्रेसिडेंट थे, उन सब लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो कुछ लोगों ने इस संस्था को हथिया लिया है, उनका कि पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को इसकी जो है न तो इस संस्था के ऑडिट हो रहा है, न कोई इनकी साधारण सभा हो रही है, इनका कुछ भी हो रहा है। पूरी संस्था जो है उनको लगता है ये जो है भंग करने लायक हो गई है। तो आज उन्होंने जो अध्ययन किया है सोसाइटी के संचालक से, इस मानी संस्था को भंग करके प्रशासन को बिठाया जाए। तो प्रशासन की देख रेख में 2, 4, 5 महीने 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवाया गया है। तो जो भी चुनाव के अंदर जीत गया है संस्था जो है सफल कर ऐसे ऐसे साइड में हो जाओ ना यार, साधारण सभा की। और आपके पास हर वर्ष आए बैठ किया जी, हाँ दे रहे हैं ना, तो फिर नहीं, मेरा मतलब रुकेंगे आप, साइन कर दो। सोसाइटी फॉर सिटी प्रेस क्लब उज्जैन, कार्यालय दैनिक अग्निबाण परिसर उज्जैन, अध्यक्ष शैलेंद्र कुर्मी और सभी सिटी प्रेस क्लब के सदस्यगण, श्री दौलतराम जी सेहरिया, उपपंजीयक फार्म एंड सोसाइटी कार्यालय भरतपुरी उज्जैन। विषय पत्रकारों की रजिस्टर्ड संस्था सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब में हो रही अनियमितताओं को लेकर। महोदय, 300 से अधिक पत्रकारों की संस्था सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब का गठन 2008 में शहर के अखबार मालिकों और संपादकों ने मिलकर किया था, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से अनियमितता चल रही है एवं कुछ लोग कब्जा कर पदों पर बने रहना चाहते हैं। इसके लिए चुनाव में धांधलियां, फर्जी मतदाताओं को जोड़ना जैसे संस्था विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। संस्था का गठन राजेंद्र सभागार क्षीरसागर में शहर के प्रमुख पत्रकारों ने किया था, लेकिन बाद में कुछ कतिपय लोगों ने संस्थापक सदस्यों की सदस्यता अवैधानिक ढंग से समाप्त कर दी, जबकि फाउंडर मेंबरों की सदस्यता बाद में अस्तित्व में है। कार्यकारिणी समाप्त नहीं कर सकती, यह फर्म सोसाइटी के नियम है। इसके अलावा पिछले 2 वर्ष में आय व्यय का कोई हिसाब दिया गया है और न ही साधारण सभा की बैठक बुलाई गई है, जबकि नियम अनुसार प्रति वर्ष सभी सदस्यों की साधारण सभा बुलाकर उसमें आय और खर्च की जानकारी देना होती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब को मध्य प्रदेश शासन से लाखों रुपए का अनुदान और वित्तीय मदद की गई है तथा ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि उक्त राशि के पारदर्शिता के साथ व्यय किया जाए। लेकिन 2019 अक्टूबर में चुनाव के बाद से अब तक साधारण सभा नहीं बुलाई गई है। अभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है जो संस्था के हित में की मांग की जा रही है, जिस पर नियम अनुसार संज्ञान लेते आगे की कार्रवाई आप प्रेषित करें। ज्ञापन की मुख्य मांगे, साधारण सभा की बैठक चुनाव से पूर्व बुलाई जाए और 50 लाख से अधिक के हिसाब की जानकारी दी जाए। नंबर 2, बैंकों में एफडी खर्च ऑडिट कॉपी पत्रकार सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए। नंबर 3, अधिकृत सदस्यों की सूची की जानकारी मोबाइल नंबर सहित दी जाए। चुनाव पूर्व किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए, इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। बरगलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो हम समय से पूर्व आपको सूचित करते हैं कि जबकि कोई भी कार्यक्रम करने का नैतिक अधिकार वर्तमान कार्यकारिणी के पास नहीं है। उसका कार्यकाल पूर्ण हुए 4 माह से अधिक समय हो चुका है। निष्पक्ष चुनाव कराया जाए,
पूर्व में हुए चुनाव में धांधलियां हुई है तथा मतपेटियों में गड़बड़ियां की गई है एवं बेईमान चुनाव अधिकारियों के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। समझ सिटी प्रेस क्लब सदस्यगण। नंबर 7, 2 कार्यकारिणी सदस्य जो हारे थे उन्हें मतपेटी में गड़बड़ी कर जितवाया गया है। निष्पक्ष चुनाव तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि संस्था में रिसीवर की नियुक्ति हो तथा फर्मचंद सोसाइटी द्वारा प्रशासक की नियुक्ति कर निष्पक्ष चुनाव कराए जाए जिससे कि पत्रकारों की इस संस्था का अस्तित्व बचा रह सके और आगे भी संस्था पत्रकार। इसलिए सदस्यों की संख्या सूची छुपाई जा रही है और यह नहीं बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में संख्या क्या है। पिछले वर्ष और इस वर्ष एजीएम बुलाकर हाईवे की जानकारी नहीं देने के संबंध में नोटिस जारी किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, यह महत्वपूर्ण बिंदु है सर, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद संस्थापक सदस्यों को गलत तरीके से हटाया गया है जिसकी हाईकोर्ट की प्रति इस संलग्न है। फर्जी तरीके से यदि चुनाव प्रभावित करने के लिए कोई कार्यक्रम कराया जाता है तो उससे उपजे विवाद की समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों तथा जिला प्रशासन की होगी। वर्तमान में 10 से अधिक ऐसे सदस्य हैं जो कि उज्जैन में नहीं रहते हैं, न ही यहाँ पत्रकारिता करते हैं। वो चुनाव के दौरान केवल वोट डालने आते हैं जबकि संस्था नियम है कि उज्जैन से बाहर कार्य करने पर स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में बाहर काम करने वाले फर्जी मतदाताओं को लिस्ट से हटाया जाए। सही पत्रकार साथीगण, सदस्य सोसाइटी बार प्रेस क्लब उज्जैन, प्रतिलिपि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPR जनसंपर्क विभाग भोपाल, संयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग उज्जैन, जिला कलेक्टर उज्जैन और जिला पुलिस अधीक्षक उज्जैन। प्रयास है कि कैसे भी करके इन 26-25 लोगों को बाहर करो क्योंकि ये फिर चुनाव लड़ लेंगे तो हमें बनने नहीं देंगे। नए लोगों को जो इनको बनाया है, जो पत्रकार नहीं है 100 से अधिक, उनकी मदद से कैसे भी बेईमानी करके तो वापस से इसको कब्जा कर। तो आज से ये इसकी शुरुआत की गई है। हम शांतिपूर्ण ढंग से इस मूवमेंट को करेंगे। मेरा निवेदन है सभी से, 300 पत्रकारों कि हमारी कोई मंशा किसी तरह का विवाद करने की, कोई किसी तरह का माहौल ख़राब करने की नहीं। लेकिन जैसा कि टिड्डी दल में 2-4 रहते हैं, वो अगर कोई ऐसा प्रयास करेंगे या कुछ भी व्यक्तिगत कोई जो है वो करवाना, षड्यंत्र करवाना या इसका, तो उससे उस स्तर पे हम बात करेंगे। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि आज इस अवसर पे मैं रमेश दास जी से भी कहूँगा कि कितना अपमान लगता है। एक संस्था अपने उससे खड़ी की, हमने ईंट बनाई, पैसा मांगा इधर उधर से इकट्ठा करके, और एक था कि यार पूरा जीवन। अवंतीलाल जी जैन चले गए, जाने के पहले एक चिट्ठी लिखी थी उनने मुझे। अवंतीलाल जैन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काम कर रहा है। उनने मेरे को चिट्ठी लिखी थी अपनी जीते जी, कुलमी जी मुझे प्रेस क्लब की सदस्यता दो। तो भवन हमारा बन गया, इतनी बड़ी बात है। और आज इतने राकेश नागर जी को इनकी फीस नहीं भरी, गोपाल भार्गव जी की फीस नहीं भरी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि उज्जैन के सभी प्रेस क्लब जितने भी हैं वो सब एक हो जाए। तो उज्जैन का प्रेस का जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है नाम होना चाहिए, इस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया। और यहाँ कतिपय लोगों ने जो उसके फाउंडर मेंबर्स थे, जो उसके एक्स प्रेसिडेंट थे, उन सब लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो कुछ लोगों ने इस संस्था को हत्या लिया है, उनका कि पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को इसकी जो है न तो इस संस्था के ऑडिट हो रहा है, न कोई इनकी साधारण सभा हो रही है, इनका कुछ भी हो रहा है। पूरी संस्था जो है हमको लगता है ये जो है भंग करने लायक हो गई है। आज उन्होंने जो अध्ययन किया है सोसाइटी के संचालक से, इस मानी संस्था को भंग करके प्रशासक को बिठाया जाए। तो प्रशासक की देख रेख में 2, 4, 5 महीने 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवाया जाए। तो जो भी चुनाव के अंदर जीत गया है संस्था जो है सफल कर। ओके जी सर, आज आवेदन दिया गया सभी पत्रकारों को। उज्जैन में पत्रकारों की बनाई हुई एक संस्था है प्रेस क्लब, इसमें निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर साधारण सभा 2 साल से नहीं हुई है। उसे बुलाने को लेके कितने उसके सदस्य हैं, 400 हैं कि 300 हैं कि 500 हैं,
ये किसी को नहीं पता है। इसकी मांग को लेके कौन सदस्य हैं कौन नहीं है, और जो है तत्काल चुनाव की घोषणा कराने को लेकर एक ज्ञापन आज फॉर्म सोसाइटी में दिया है उपनिदेशक को। इस दौरान सभी साथी लोग मौजूद थे, कई साथी नहीं आ पाए। तो ये ज्ञापन में कहा गया है कि पत्रकारों ने संस्था बनाई थी आज से 15 वर्ष पहले, इसलिए बनाई थी कि पत्रकारिता को, उसके सिद्धांतों को बढ़ावा मिले, शहर का विकास हो, राष्ट्रीय हित में काम। इन जैसा कि अक्सर होता है उसी का शिकार ये संस्था भी हो गई। कुछ गिरोह के रूप में कुछ लोगों ने इसको कब्जे कर लिए, तो आज उनके हिस्से सकते हैं इस प्रेस क्लब। उनके काम होते हैं, उनके वोट हैं, वो जिताते हराते हैं। चुनाव जब होते हैं तो प्रत्याशी सबके पैर पड़ने जाते हैं, कौन पत्रकार है कौन नहीं है, इसको बिना देखे कि हमें चुनाव जीतना है। जनता मतदाताओं की रह गई, पत्रकारों की नहीं। और या तो फिर सब मिलके हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। आज से मैं मिलूँगा सब संपादकों से, अखबार के महत्वपूर्ण जो भी मालिक हैं, जो उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम एक सहमति बनाई कि हमने इसलिए ये संस्था नहीं बनाई थी, क्यों ना इसको या तो इसका शुद्धिकरण किया जाए या फिर इसको बंद कर दिया जाए। छोटे छोटे 2-3 प्रेस क्लब भी अच्छे थे ताकि अपने अपने कार्यक्रम वहाँ होते थे, लेकिन इस तरह से ऐसे लेके कार्ड बनाना। तो फिर आज भी एक मामला सामने आया है जिसमें 4 पत्रकारों ने, जिसमें एक महिला शामिल है, मंगलसूत्र छीन लिया, एक महिला के घर जाके मोबाइल ले लिया, नकदी ले, लोगों ने पकड़ा तो भागे। 3 बत्ती के वहाँ आके उनसे मोबाइल वापस लिए। बता रहे हैं अभी नकदी मंगलसूत्र के लिए महिला चक्कर लगा रही है, और वो सब प्रेस क्लब के 2-3 उसमें सदस्य हैं, उनके पास कार्ड है, उनके नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कौन सी पत्रकारिता हो रही शहर। और जो कार्यकारिणी मेंबर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका क्या दायित्व है, उनको किस लिए जिताया गया था, तो वो सब ये देखें इसको। यदि या तो इसका शुद्धिकरण हो, चुनाव हो तो ठीक ढंग से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और नहीं तो फिर इस संस्था को बंद किया जाए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि इससे विकृति हो रही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, कैमरामैन, तो सभी कलम के पुजारी, जैसा कि विदित है कि हम सभी लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए हैं। ऊपर फॉर्म सोसाइटी का एक ऑफिस है, जहाँ हमने 2008 में अपनी एक संस्था सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब का पंजीयन कराया था। उसमें 21 लोगों की कार्यकारिणी बनाई थी। सुनील जैन सबसे पहले अध्यक्ष थे, मैं सचिव था, रमेश दास जी, संजय माथुर जी और शैलेश व्यास जी और भी सभी लोग उसके अंदर 21 लोगों में। महेंद्र बेस जी शहर में नाम कमाया, पत्रकारों की एक जगह बनी और काफ़ी जो है लोगों ने इसको स्वीकार किया। बहुत ही शुद्ध पत्रकारिता उज्जैन में होने लगी। इन जैसा कि होता है कि लोगों की नज़र लग गई, उनने क्या कैसे न कैसे षड्यंत्र की चालें चल के और इस पर कब्जा कैसे जमाया जाए। तो हम तो भोले भाले पत्रकार थे, हमने तो कभी कोई संस्था बनाई नहीं थी, वरना हमें तो कहीं इस तरह का अनुभव था। तो प्रेस क्लब भवन बनाने के बाद उसमें 11 लाख रुपए की एफडी करने के बाद 5 लाख रुपए नकद छोड़ने के बाद चुनाव हुए और हम लोग चुनाव से हट गए। हमने कहा कि 2 बार का टर्न हो चुका है, तब नैतिकता के आधार पर हम लोग चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद जो भी नए लोग बने, अब उनका प्रयास ये है कि 6-6, 7-7 साल से वो पदों पे और वो चाहते हैं कि अभी भी वही रहे, दूसरों को मौका न दें। 300 पत्रकारों की संस्था है। अब इसमें
कि सदस्य कौन कौन, किन किन को लिया है, कौन कौन अभी अधिकृत सूची क्या है। तीसरा ये है कि लगातार चुनाव में धांधलियाँ हुई, कैसी हुई, क्या हुई, इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सदस्यता जो दी गई है